दोस्तों इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इस अकाउंट के बेनिफिट्स हैं और ऐसे दो कारणों को भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को क्यों ओपन नहीं करवाना चाहिए। इन सब के अलावा सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कैलकुलेटर को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मान लो आप हर साल 50,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो उसके बाद मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इन सब के अलावा कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए गर्ल चाइल्ड की अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना चाहते हो, और इन सब के अलावा ढेरों पॉइंट्स जो भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर इसके बदले आप किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो ताकि आपको इससे भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सके। देखो वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकार का इनिशिएटिव था गर्ल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए। यानी 2015 में सरकार ने जब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को लॉन्च किया तो सरकार का मेन मकसद यही था कि गर्ल चाइल्ड का एक अच्छा फ्यूचर सरकार दे सके। अब सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की अगर हम बात करें तो वो पेरेंट्स जिनकी भी गर्ल चाइल्ड है और उस गर्ल चाइल्ड की जो उम्र है 1 दिन से लेकर के अगर 10 साल के बीच में है तो वो सारे पेरेंट्स अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब यहां पर सरकार ये बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा एक पेरेंट्स अपनी 2 गर्ल चाइल्ड के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसा केस है, मान लीजिए पहली गर्ल चाइल्ड होती है और सेकंड केस में कोई ट्विन गर्ल चाइल्ड हो जाती है, तो इस केस में फिर आप तीनों ही डॉटर्स के लिए अपना सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए पहली गर्ल चाइल्ड हुई, फिर दूसरी गर्ल चाइल्ड हुई और फिर तीसरी गर्ल चाइल्ड हुई, तो ऐसे केस में आप सिर्फ पहली 2 डॉटर्स के लिए ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब इस केस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के पहले बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रही है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के लिए। अब इसे मैं अगर किसी भी दूसरे इंटरेस्ट से कंपेयर करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सेविंग्स अकाउंट पे आज की डेट में आपको 2.5% 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं किसी भी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा लूं तो उस केस में भी मुझे 5%, ज्यादा से ज्यादा 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इन सबको हटा के मैं सुकन्या के इंटरेस्ट को देखूं तो यहां पर मुझे बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी 7.6% का इंटरेस्ट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरी स्कीम ऑफर करती है। यहां पर 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन मानता हूं अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हो। इन सब के अलावा मिनिमम एज, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गर्ल चाइल्ड की 1 दिन से लेकर के 10 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अगर कोई गर्ल चाइल्ड जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो चुकी है तो उनके पेरेंट्स सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। इन सब के अलावा अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो इस केस में पहली बात तो आप ऑनलाइन इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते। दूसरी बात, आप किसी भी बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके इजीली सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। अब चाहे आप गवर्नमेंट बैंक में विजिट करो, चाहे आप प्राइवेट बैंक में विजिट करो या फिर आप पोस्ट ऑफिस विजिट करो, कहीं पे भी जाकर के आप इजीली सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन कोई भी बैंक आज की डेट में आपको एक्सेस नहीं देता सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने का। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इस केस में गर्ल चाइल्ड का आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, अपना आधार कार्ड देना होगा यानी गार्जियन का आधार कार्ड, और साथ में गर्ल चाइल्ड का भी आधार कार्ड आपको बैंक को सबमिट करना होगा। बस यही मेन डॉक्यूमेंट्स है आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने के लिए। अब ये अकाउंट काम कैसे करता है? देखो, गवर्नमेंट क्लियरली ये बोलती है कि ये अकाउंट काम करेगा 15 सालों के लिए, यानी 15 साल तक आपको इस अकाउंट में पैसा जमा करना है। उसके बाद अगले 6 साल तक आपको कोई भी पैसा इस अकाउंट में जमा नहीं करना, पर यह अकाउंट मैच्योर होगा 21 साल के बाद। यानी अब इस अकाउंट में आप कम से कम यानी 1 साल में आपको कम
से कम 250 रुपए डिपॉजिट करना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा एक साल में आप 1.5 लाख रुपया ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो। अब इस केस में आपको 15 सालों तक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उसके बाद 6 साल का एक्स्ट्रा लॉक इन पीरियड रहेगा, इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं डालना। बस सरकार के पास जितना आपने 15 सालों में पैसा इन्वेस्ट किया है, ये सरकार के पास अगले 6 सालों तक पैसा पड़ा रहेगा और 21 साल जब अकाउंट को हो जाएंगे तब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और जितना भी पैसा होगा वो पैसा प्लस आपका इंटरेस्ट सरकार आपको वापस दे देगी। अब इन सब के अलावा अगर मैं सुकन्या समृद्धि योजना के टैक्स बेनिफिट्स की बात करूं तो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट भी मिल जाती है अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपना अकाउंट ओपन करते हो। अब यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मान लो एक पेरेंट है, उसने अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए अकाउंट ओपन किया जब गर्ल चाइल्ड की उम्र थी 10 साल। अब ऐसे में क्योंकि इस अकाउंट की मैच्योरिटी 21 साल के बाद होती है, यानी जब इस गर्ल चाइल्ड की उम्र 31 साल हो जाएगी तब जाकर के ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर होगा, यानी तब जाकर के उस गर्ल चाइल्ड को अपना पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर एक सवाल यह आता है कि अगर मान लो इन बिटवीन फैमिली को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या हम इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं? वेल देखो, यहां पर गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल हो जाएगी और 18 साल में भी अगर बेटी की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए या फिर बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, उसी केस में आप सिर्फ प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो। वो भी जितना अभी तक आपने अमाउंट डिपॉजिट किया उसका 50% ही आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हो। इन सब के अलावा मान लीजिए कि अगर गार्जियन की ही अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, जैसे एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, मान लीजिए कोई गर्ल चाइल्ड है, जब इस गर्ल चाइल्ड की एज 5 साल थी तब पेरेंट्स ने इस गर्ल चाइल्ड का सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करवाया था। अब उसके 4-5 साल तक तो पेरेंट्स ने पैसा भरा, उसके बाद मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो इस केस में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ये ऑप्शन देता है कि या तो ये गर्ल चाइल्ड अपना अकाउंट कंटिन्यू रखे, यानी जब तक अकाउंट मैच्योर नहीं हो जाता, यानी अब इस गर्ल चाइल्ड को कोई भी नया पैसा क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक पेरेंट्स ने पैसा क्रेडिट किया था बस उसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा और जब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सारा का सारा गर्ल चाइल्ड को दे दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जब अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है उस टाइम पर गर्ल चाइल्ड इस अकाउंट को क्लोज भी करवा सकती है, यानी अभी तक जितना भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बना होगा वो सारा का सारा पैसा गर्ल चाइल्ड को दे दिया जाएगा। अब इन सब के अलावा हम 2 ऐसे कारणों को भी डिस्कस कर लेते हैं जो हमें यह बताते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट क्यों ओपन नहीं करना चाहिए। वेल देखो, अगर मैं एक बार आपको इंटरेस्ट टेबल दिखाऊं, यानी जब ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन हुआ था तब गवर्नमेंट ऑफर करती थी 9.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी अगर मैं 1 अप्रैल 2014 की बात करूं तब सरकार इस पर मुझे 9.1% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती थी। टाइम के साथ साथ 2015 में सरकार ने इसे 9.2% किया। फिर उसके बाद अगर आप इसे ध्यान से देखो तो सरकार इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही करती चलेगी, यानी अगर आज की डेट में 2022 में अगर मैं बात करूं तो सरकार मुझे सिर्फ 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। नो डाउट 2022 में अगर मैं इसे एफडी से कंपेयर करूं, सेविंग्स अकाउंट से कंपेयर करूं या फिर किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करूं तो 7.6% बहुत ही शानदार रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन यहां पे बहुत ध्यान से अगर आप समझो कि 21 सालों की इन्वेस्टमेंट है, मान लो आज से अगले 5 साल तक सरकार मुझे 7.6% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है और अगले 5 सालों में हर साल में 1.5 लाख रुपया सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट भी कर रहा हूं। अब अगले 5 सालों में क्योंकि मैं 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं तो टोटल मैं 7.5 लाख रुपया सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट कर चुका हूं। अब क्योंकि 21 साल से पहले मैं स्कीम को ब्रेक नहीं कर सकता, उसके बाद मान के चलो कि जिस डेट को मैंने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन किया था उस डेट से लेकर के 12-13 साल जब मुझे हो जाएंगे इस अकाउंट को ओपन किए, तब मान के चलो कि सरकार मुझे सिर्फ 3 या 4% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। ऐसे में क्योंकि मैं 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर चुका हूं, अब इस पैसे को ना तो मैं विड्रॉ कर सकता और मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मुझे 3 या 4% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने ऐसा कुछ डिटरमाइन नहीं किया इस अकाउंट में कि हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे नहीं जाएंगे। अब कल को मान लो 7.6% से कम करके रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार कहती है कि अब हम 6.5% ही ऑफर करेंगे। अब यहां पर आप सोच के देखो, जिस व्यक्ति ने 2014 में इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन किया होगा ये सोच के कि सरकार 9.1% का रेट ऑफ
इंटरेस्ट ऑफर कर रही है, उस व्यक्ति को भी आज 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ऐसे में अगर मैं आज 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख करके इस वे में अट्रैक्ट हो जाऊं कि 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सरकार ऑफर कर रही है, ऐसे में मुझे क्या पता कि अगले 10 साल के बाद यानी 2032 में मुझे सरकार सिर्फ 3.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करे। ऐसे में मान लीजिए कि मैं 10-12 लाख रुपए अगर इस अकाउंट में डिपॉजिट कर चुका हूं, तो ऐसे में जब तक ये अकाउंट मैच्योर नहीं होगा, मेरी इतनी बड़ी अमाउंट 3 या 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही इस अकाउंट में फंसी रहेगी। और दूसरा कारण कि क्यों हमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, वेल देखो यहां पे ये अकाउंट ये बोलता है कि जब गर्ल चाइल्ड की उम्र 1 दिन से लेकर के 10 साल के बीच में होगी, तो इस केस में जो पूरा अकाउंट है वो ऑपरेट किया जाएगा गार्जियन के द्वारा। लेकिन जब गर्ल चाइल्ड की उम्र 18 साल हो जाएगी, उस टाइम पे गार्जियन का कोई रोल नहीं बचेगा और पूरा अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा गर्ल चाइल्ड के द्वारा। अब ऐसे में मान के चलो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई एक ऐसे पेरेंट्स है जिन्होंने हर साल लगातार 1.5 लाख रुपए अगले 15 साल तक इन्वेस्ट किए और मैच्योरिटी पर यानी जब 21 साल पर मैच्योरिटी होगी अकाउंट की, उस टाइम पे मान के चलो कि एक लमसम पूरी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है 60-65 लाख रुपए के बीच में। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर एक 18 साल 21 साल की गर्ल चाइल्ड को इतनी बड़ी अमाउंट हाथ में दे देना, यह भी एक राइट वे नहीं है, क्योंकि इसमें गार्जियन का बिल्कुल भी रोल नहीं आ जाता और पूरा एक्सेस मिल जाता है गर्ल चाइल्ड को। ऐसे में गार्जियन का रोल होना जरूरी है, बिकॉज एक बहुत बड़ी अमाउंट एक टीनएजर को दे देना यह भी एक सही तरीका नहीं है। इसमें गार्जियन का रोल बिल्कुल जीरो हो जाता है जैसे ही गर्ल चाइल्ड 18 साल की एज अटेन कर लेती है। अब एक बार एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालें, तो यहां पर बहुत सारे कारण हैं इस अकाउंट को ओपन करने के, और सिर्फ 2 कारण हैं इस अकाउंट को ना ओपन करने के। बहुत सारे कारणों में ये मेन कारण है कि 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी दूसरी स्कीम ऑफर नहीं करती। दूसरा कारण ये है अकाउंट ओपन करने का कि सरकारी अकाउंट है, यानी आपका पैसा 101% सेफ है, एक लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप बीच में अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी अगर हम आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा लेते हैं, तो इस केस में अगर हमें आज कोई एक्सपेंस की जरूरत होती है तो हम बहुत जल्दी फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक भी करवा लेते हैं। लेकिन सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अकाउंट में एक बार जब पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो कैसे भी करके हम इस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। यानी जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो एक पक्की सेविंग होती है, उस पैसे को हम दोबारा विड्रॉ नहीं कर सकते। और हमें यह पैसा जब मिलता है जब हमारी गर्ल चाइल्ड को सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी शादी के टाइम पे या फिर उसकी हायर एजुकेशन के टाइम पे। ना अकाउंट ओपन करने के सिर्फ 2 कारण है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब एक बार एट द एंड ऑफ द वीडियो हम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के कैलकुलेटर को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो हर साल में 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट करता हूं, यानी इस हिसाब से हर महीने 12,500 रुपए मैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डिपॉजिट करता हूं। और मान लीजिए गर्ल चाइल्ड की जो एज है वो 1 साल है, और 2022 में मान लीजिए मैंने इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन करवाया। अब क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो ये है कि हर साल मैं 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, और क्योंकि हमें 15 सालों तक इस अकाउंट में इन्वेस्ट करना होता है, और मान लीजिए अगले 15 सालों तक मान लीजिए मैं 1.5 लाख रुपए लगातार इन्वेस्ट करता हूं, तो इस हिसाब से अगले 15 सालों में टोटल अमाउंट में इन्वेस्ट करूंगा 22,50,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट मुझे मिलेगा 41,15,155 रुपए। इन सब के अलावा मैच्योरिटी मेरी होगी 21 साल के बाद, यानी 2022 में अगर मैंने अकाउंट ओपन किया है तो 2043 में जाकर के अकाउंट मैच्योर होगा, और मैच्योरिटी पर जो मुझे अमाउंट मिलेगी वो मुझे मिलेगी 63,65,000 रुपए। अब एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इस हिसाब से साल की इन्वेस्टमेंट होगी 24,000 रुपए। अब 24,000 रुपए लगातार अगले 15 सालों तक अगर वो इन्वेस्ट करता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 सालों में वो करेगा 3,60,000 रुपए। 21 सालों के बाद अकाउंट मैच्योर होगा, यानी 2022 में अगर अकाउंट ओपन हुआ है तो 2043 में जाकर के अकाउंट मैच्योर होगा। टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 6,58,000 रुपए, और मैच्योरिटी पर टोटल अमाउंट मिलेगी 10,18,000 रुपए। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी साल के वो इन्वेस्ट करेगा 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए अगर साल के इन्वेस्ट करेगा और 2022 में अगर वो अकाउंट ओपन करता है, तो अकाउंट मैच्योर होगा 2043 में जाकर के। इन सब के अलावा टोटल इन्वेस्टमेंट वो करेगा 9 लाख रुपए, यानी 15 सालों में 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा। इंटरेस्ट मिलेगा 16,46,000 रुपए, और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 25,46,000 रुपए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। इनकेस अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।